हेलो गाइस, मालूमाती दुनिया की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो कोरोना वायरस पर एक नई वीडियो बनाई गई है, जो क्योंकि आपसे वादा किया गया था कि आपको कोरोना वायरस पर हम नई नई खबरें जो है वो देते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक वायरस की नई शक्ल सामने आई है, जो कि चीन के शहर वुहान में एक मछली मंडी में जो है वो सबसे पहले इसका कोई केस जो है वो सामने आया, और वहाँ से ये फैलता फैलता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, क्योंकि दुनिया के मुस्लिम ममालिक में इसके केसेस अब जो हैं वो शो हो चुके हैं। हमारे पास खबरें हैं कि दुनिया के मुस्लिम ममालिक में इसके केसेस सामने आ चुके हैं। इसका डाटा आपसे आगे शेयर किया जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन को हिट कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस वैसे तो अभी तक उस तरह खतरनाक इसने अपने आप को शो नहीं किया, जैसे कि सार्स ने 2002 में चाइना में ही काफ़ी लोगों को जो है वो मारा था, लेकिन अभी तक इसकी वजह से जो डेथ्स की रेशियो है वो बहुत कम है, यानी कि 2% से भी कम जो है वो फर्टिलिटी रेट आ रहा है इसका। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तो सामने आई नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में टेस्ट जारी हैं कि इसकी वैक्सीन बनाई जाए। चाइना में भी बहुत से इदारे ऐसे हैं जो कि वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खातर खा कामयाबी उनको नहीं मिली। कुछ खबरें बीजिंग से आई थी कि बीजिंग में एक यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड हॉस्पिटल है उसमें कुछ टेस्ट किए गए हैं, क्लिनिकल टेस्ट किए गए हैं, जो कि अभी तक चूहों पे किए गए हैं, लेकिन वो किस हद तक कामयाब हुए हैं उसकी कोई अभी तक तस्दीक सामने नहीं आई। तो अभी तक ये कहना कि इसकी कोई वैक्सीन बन गई है, ये कबल वक्त होगा। इसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन बनाने का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें कोई महीने भी लग सकते हैं और कभी कभी सालों भी लग सकते हैं। तो अभी तक कोरोना जो है वो लाइलाज है, लेकिन ये है कि जो लोग सेहतमंद हैं, यानी कि नौजवान हैं, जो बीमार नहीं है पहले से, जिनके इम्यून सिस्टम अच्छे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। जैसे ये सबसे पहले तो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और फिर इंसानों से इंसानों में आगे मुंतकिल होता है। अब जिसमें ये ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है जिस बंदे को, उसमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स के शो होते हैं। उस बंदे को बुखार हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, और अगर इंतहाई सूरत एहतियार कर ले तो उस बंदे को निमोनिया भी हो सकता है और उसके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन से आगे जो है सेहतमंद बंदे में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। अगर तो आपको सर में दर्द है, आपके गले में जो है वो खटास सी है, उसके अलावा आपको खांसी हो रही है और आपको सांस लेने में परेशानी है, तो ये हो सकता है कि ये कोरोना वायरस की निशानियां हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात करते हैं इससे बचा कैसे जा सकता। सबसे पहले अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, कपड़े साफ़ सुथरे पहनें, हाथों को बार बार धोएं। उसके बाद अगर आपको खांसी है तो आपने खांसते हुए मुंह के आगे टिश्यू रख लेना है, या मुंह और नाक को कवर करना है टिश्यू के साथ या कपड़े के साथ, या फिर आप अपने बाजू का भी सहारा ले सकते हैं। इसके बाद अगर किसी बंदे को फ्लू है या ठंड के कुछ सिम्टम्स हैं तो उससे ज़रा थोड़ा सा फासला बना कर रखें। ये भी कोरोना के मुमकिन सिम्टम्स में शामिल है। खाना जो है वो अच्छे से पका हुआ खाएं और जंगली जानवरों से दूर रहें, और अपने पेट्स से भी ज़रा थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। अब बात करते हैं चाइना में इसने किस तरह जो है वो लोगों को इन्फेक्ट किया हुआ है और अभी तक जो है वो काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। चाइना का मैप शो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं हबे, जिसका कैपिटल वुहान है, जहां से ये वायरस सबसे पहले सामने आया था। अगर बात की जाए केसेस की तो 40,000 से ज़्यादा केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। 21,000 से ऊपर जो हैं वो लोग अभी तक सस्पेक्टेड हैं कि उनमें भी इसके जो हैं वो अलामात शो हुई हैं, और हो सकता है कि वो लोग भी इसका शिकार हो चुके हैं। और 1,000 से ऊपर बंदा जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुका है, और 4,000 से ऊपर लोग जो हैं वो रिकवर भी कर चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी रेशियो है। अब बात करते हैं डेली बेसिस पे कितने केसेस सामने आ रहे हैं, और अभी तक जो है वो एक ग्राफिकल व्यू भी शो हो रहा है कि जनवरी से लेके फरवरी के आज के दिन तक जो है वो कितने केसेस हैं और क्या क्या किस तरह प्रोग्रेस हो रही है। डेली बेसिस पे जो केसेस हैं वो जनवरी की 21 से लेके फरवरी की 10 तक शो किए गए हैं ऊपर वाले मैप में, और नीचे जो डाटा है वो कंप्लीट डाटा है सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केसेस का। अब जो अगली स्लाइड है उसमें बात हो रही है जो लोग मौत का शिकार हो चुके हैं इसकी वजह से और जो लोग रिकवर हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फरवरी के स्टार्ट तक जो है वो मरने वालों और रिकवर करने वालों की तादाद ऑलमोस्ट जो है वो सेम शो हो रही है, लेकिन उसके बाद एक
रैपिड रिस्पांस शो किया है रिकवर करने वालों की तादाद में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद जैसे कि आप दूसरे ग्राफ में देख सकते हैं, जो कि रिकवरी वर्सेस फर्टिलिटी का है, शो कर रहा है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो इसकी वजह से बहुत कम है। अब बात करते हैं चाइना के अंदर मौजूद केसेस की। तो सबसे ज़्यादा केसेस जैसे आपको पहले बताया गया था हबे में हैं, जो कि 31,000 से भी ज़्यादा हैं, और बाकी ग्वांगडोंग जहाँ के जिसका कैपिटल ग्वांगचो है वहाँ तकरीबन 1200 केसेस हैं। इसके अलावा चेचियांग जिसका कैपिटल हांगचो है वहाँ 1100 केसेस हैं। हन्नान 1100 केसेस, हुन्नान में 900 केसेस। इसी तरह मुख्तलिफ सूबे बताए गए हैं जहाँ केसेस सामने आए हैं 500 से ज़्यादा। अब बात करते हैं चाइना से बाहर जो केसेस हैं वो कितने हैं। जापान में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं जो कि 166 हैं। इसके बाद सिंगापुर का नंबर है जो कि 45 केसेस हैं। थाईलैंड का नंबर है 33 केसेस। साउथ कोरिया में अभी तक 28 केसेस सामने हैं। मलेशिया में 18, ऑस्ट्रेलिया में 15, जर्मनी में 14, वियतनाम 14, यूनाइटेड स्टेट्स 13 और फ्रांस में 11। इन सब केसेस में जो ज़्यादातर तादाद है वो चाइनीज़ लोगों की है जो इन ममालिक में ट्रैवल करके जा चुके हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो ग्लोबल इमरजेंसी का ऐलान किया गया है ताकि इस प्रॉब्लम से जो है वो निपटा जा सके, ताकि ये अपनी इस सिलसिले में मुस्लिम ममालिक ने अपनी जो हैं वो परवाज़ें मुनक़ता कर दी हैं। इसके अलावा जो है वो मुस्लिम ममालिक ने जो है वो चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे थे उन्होंने अपने बॉर्डर क्लोज़ कर दिए हैं। फॉर द टाइम बिंग तजारत कैंसिल कर दी है, बंद कर दी है सब कुछ, यानी कि वो लोग ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में वायरस आए। अब बात करते हैं जी फ़्लाइट स्टेटस की। तो हज़ारों की तादाद में फ़्लाइट्स डेली बेसिस पे कैंसिल हो रही हैं, जिसकी वजह से एयरलाइंस को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन चाइना को सबसे ज़्यादा नुकसान इसका उठाना पड़ रहा है। 70 से ज़्यादा एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने या तो अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं या फिर अपनी फ़्लाइट्स अभी जो हैं वो पोस्टपोन कर दी हैं। और अगर आप चाइना में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अपनी फ़्लाइट कैरियर से या अपनी एयरलाइन से जो है वो सबसे पहले राब्ता करके तो फिर ट्रैवल करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।